हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग भारतीय आधुनिक इतिहास करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स। अगला है, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे है, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड वेल्लेस्ली। टैंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1822 में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो 1824 में। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो विलियम बेंटिंग। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने किया था? तो 1835 में विलियम बेंटिंग ने। 8 नंबर है, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1830 में। 9 नंबर है, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को। इनाम कमीशन की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो रैयतवाड़ी। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो कलकत्ता में आगरा और डलहौजी द्वारा। भारत में दूसरी पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो मुंबई। भारत में अंग्रेजी की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? तो प्लासी के युद्ध के बाद। ब्रिटिश में भारत भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो हो जाएगा जमींदार को। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1820। पहली बार औपचारिक रूप से महलबाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो 1822। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार। अगला है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों के द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? तो वायनाड जनपद में। भारत में अंग्रेजों के प्रथम जनगणना किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे? तो रैयतवाड़ी। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना होता था? तो 89%। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उसके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था? तो हो जाएगा आपका अवध कमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा पहली बार अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1913 में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ था? तो 1924 में।
रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ था? तो 1924। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके द्वारा हुआ था? तो लॉर्ड मेयो। आगे है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। यह कथन किसका था? तो जवाहरलाल नेहरू। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब हुई थी? तो 1850। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित हुआ था? रिसड़ा, पश्चिम बंगाल। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित हुआ? तो बिहार। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? तो 1833। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? रमेश चंद्र दत्त। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन। कृषि विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1872। किस स्थान पर 1866 में ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था? तो उड़ीसा। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया था? तो 1772। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? तो 1780। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम विल्किंस। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई थी? तो कलकत्ता और आगरा के मध्य। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जोनाथन डंकन। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा ब्रिटिश साम्राज्य को मिलाया था? तो अवध को। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? तो हो जाएगा 1835। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी, कराची में। भारत के स्वायत्त राज्य के संस्थापक अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सादत खां या बुरहान उल मुल्क। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान नियुक्त किया था? तो राजा सिताप राय। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो हो जाएगा खड़क सिंह। अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी कॉर्नवालिस। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली। महारानी विक्टोरिया द्वारा घोषणा पत्र पढ़कर किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग। रणजीत सिंह किस मिशन से जुड़े हुए थे? तो सुकर चकिया। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था? तो मीर कासिम। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ था? तो हो जाएगा 1799। डीडी गुल क्या था? तमिलनाडु के एक शहर का नाम था। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के समय में। ठगों का दमन किसने किया था? कर्नल स्लीमन। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो चूड़ामणि।
किस जाट नेता ने किस जाट राजा को जाटों का प्लाटून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल। लौहगढ़ किला किसने बनवाया था? बंदा बहादुर ने। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? फारूक सियर। पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे? तो रंजीत सिंह। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण किया था? तो लाहौर। रंजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर से के राज क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित किया गया था? तो सतलज। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया था? तो एलनबरो। सिंध विजय का श्रेय किसको दिया जाता है? तो चार्ल्स नेपियर को। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन थे? तो डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप से किसने प्रदान किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली। लेकिन शुरू डुप्ले ने किया था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 1616। बांडीवास के युद्ध के समय अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयरकुट ने। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट किया था? तो शाइस्ता खां। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो डुप्ले को। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो चंदननगर। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो गोडेहू। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो 1510 में। पुर्तगाल ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ किया था? तो तंबाकू की। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? तो शाह आलम द्वितीय। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के बाद हुआ था? तो पालखेड़ा के युद्ध के बाद। संगोला की संधि कब हुआ था? तो 1750। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? 1600 में, यानी स्थापना हुआ था 1600 में। पांडिचेरी की स्थापना हुआ था 1674 में। पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था? तो फ्रांसिस मार्टिन ने। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? तो 1761। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। राज हड़प की नीति या किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। राज हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज कब्जे में किए गए थे? तो झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध, संभल। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी शक्ति की संधि किया था? तो श्रीरंगपट्टनम की। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किससे पराजित किया था? तो सिराजुद्दौला को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो। सुगौली की संधि किस किस के बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की महत्वपूर्ण भूमिका थी?
तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। वोडेयार किसके शासक थे? तो मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो 1757 में। द्वैत शासन का अंत किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो हो जाएगा आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। किस यूरोपीय देश ने भारत में पुर्तगाल सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो पुर्तगाल। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? तो कालीकट। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो टॉमस रो। गोवा, दमन व दीव का उपनिवेश किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा। अंग्रेज ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति मांगी थी? तो जहांगीर से। अंग्रेज ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो पेरिस की संधि। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट के राजा जैमोरिन ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव द्वितीय। किस पुर्तगाल ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। पुर्तगाल में भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस ड अल्मोड़ा। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो डहस्तमान। डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था तो 1639 में। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना था? 1742 में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दिया था? तो हॉकिंस को। आगरा व सिकरी पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो मछलीपट्टनम। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो मुंबई। पुर्तगाल ने पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? तो कोचीन में। अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी फैक्ट्री कब लगाई थी? तो 1612 में। कोठी 1608 में। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने। इंटरलोपर्स कौन थे? अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो अकबर। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो 1954। वानडिवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो मुंबई शहर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आशा करते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें पूरे आधुनिक भारत को इंक्लूड किया गया है। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन से एक और सीरीज लाएंगे, तो इस चैनल पर बने रहिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।